घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। अग्नेय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मद्युराणमेनु भूयिष्ठान्ते नव उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य, बालों के लिए योग, इस स्पेशल प्रोग्राम ऑफ स्वामी न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बालों के लिए कौन से योग करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए, वो कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे भी। बालों की प्रकृति क्या होती है, बालों का स्वभाव क्या होता है, बालों को किन तत्वों की आवश्यकता होती है और बालों को किन पदार्थों से धोना चाहिए, कौन से तेल लगाने चाहिए, ये बहुत सारी बातें बालों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। यदि इन बातों को हम, बालों की प्रकृति को हम यदि जान लेंगे तो हम अपने बालों के स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं। हम आपको आज बालों से संबंधित बहुत सारी बातें, लगभग पूरा ही 1 घंटा बालों पर ही बात रखेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक भी देख रहे हैं, ऊपर ये लिखा हुआ है बालों के लिए योग। तो ये बालों के लिए योग लिख रखा है, अर्थात पूरा एक जो कार्यक्रम हमने रखा ही बालों पर है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन बालों की समस्याओं से ग्रस्त हैं। कईयों के प्रश्न आए, कईयों की जिज्ञासा समाधान के लिए हमने ये कार्यक्रम को रखा और बहुतों के सोशल मीडिया आदि पर भी कमेंट्स आते थे, व्यक्तिगत रूप से भी कहते थे कि इन बातों पर, जो बालों की समस्या हमारी, इन पर आप बात करें, जिससे कि हमें बालों की बहुत सारी इन गंभीर समस्याओं से निजात मिले। तो आज हम आइए योग से संबंधित, यौगिक उपचारों से संबंधित कई चर्चाओं को देख रहे हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी जो नियमित रूप से दर्शक इस कार्यक्रम के रहे हैं, ये साप्ताहिक कार्यक्रम है, विशेष सीरीज है स्वामी न्यूज की, और हमारी सबके प्रयासों से ये प्रत्येक सप्ताह आपको घर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद प्राप्त हो रहा है। आपकी जानकारी अपने स्वास्थ्य से संबंधित बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इस बालों के लिए योग शीर्षक को ही समझ लेते हैं। इस शीर्षक में बालों अर्थात इन केशों की बात चल रही है। केवल यहाँ के केश नहीं, त्वचा में और भी अनावश्यक केश भी कई सारे स्थानों पर उगाते हैं, उनके बारे में भी आज कुछ बताएंगे। जहां नहीं होने चाहिए वहां भी हो जाते हैं। तो योग का अर्थ होता क्या है? असल में योग हम सुनते ही हम सोचते हैं कि योग का मतलब कोई आसन बताएंगे, कोई प्राणायाम बताएंगे। योग का एक अर्थ होता है उपाय। कोई अच्छा उपाय होता है ना, उसको भी योग कहते हैं। उपाय किसी भी समस्या का यदि होता है, उसको समाधान कहते हैं, उसको योग कहते हैं, उसको जिसको सॉल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, और अलग अलग नामों से इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द इसका संस्कृत का है, उसको कहते हैं योग, अर्थात बालों के लिए उपाय, बालों की समस्याओं के लिए उपाय। आज के इस शीर्षक का यही अर्थ है, बालों की समस्याओं के लिए उपाय। योग का मतलब ये हुआ। फिर भी योगाभ्यास में जो हठ योग आदि में जो आसन बालों के लिए, बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक बताए हैं, वे भी, और प्राणायाम भी, वे भी आपके सामने आज रखेंगे।
तो बालों की मुख्य रूप से जो समस्याएं होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो 5-7 तो मुख्य होती हैं, बाकी गौण बहुत सारी होती हैं। और 5-7 में ये होती हैं, एक तो बाल हमारे घने नहीं है, तो बाल घने करने के लिए क्या करें। तो बाल घने करने के लिए आप देखेंगे हमारे नीचे ये स्क्रॉल चल रहा है, इस स्क्रॉल पर भी हम बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं, ये लगातार चलते जाएंगे। आप बालों को घना करने के लिए क्या करें। तो बालों को घना करने के लिए पहले तो प्रतिदिन तेल लगाना प्रारंभ करें। रात्रि काल में प्रतिदिन भृंगराज आदि का तेल आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, किसी अच्छी प्रामाणिक कंपनी का वो ले करके लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा यदि ना मिले तो कोई बात नहीं, भृंगराज असल में आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। उस भृंगराज का प्रयोग कर सकते हैं आप, खाने में भी कर सकते हैं और लगाने में भी कर सकते हैं। यदि ये आपको कठिन कार्य लगता हो तो उसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि का एक केश कांति दिव्य केश तेल, एक तेल आता है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से, वो मिल जाता है आराम से पतंजलि के चिकित्सालय से। केश कांति तेल, उस केश कांति तेल का यदि प्रतिदिन रात्रि काल में सोने से थोड़ी देर पहले इसका प्रयोग यदि बालों की जड़ों में किया जाए तो बालों की सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाती है। बालों की समस्या कहां से जुड़ी होती है? हमारे पेट से जुड़ी, हमारे इम्यूनिटी से जुड़ी रहती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी रहती है। हमारा यदि श्वसन तंत्र अच्छा नहीं है, यदि बार बार नजला जुकाम आदि हो रहा है तो भी बाल पलित हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, उम्र से पहले श्वेत हो जाते हैं। यदि पेट में हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, पाचन तंत्र यदि हमारा अच्छा नहीं है तो बाल झड़ जाते हैं। तो पाचन तंत्र को पहले अच्छा करें, रूट को अच्छा करें। समस्या तभी सॉल्व होगी जब आप इसके कारण पर जाएंगे। कारण का निवारण आयुर्वेद का और योग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो कारण का जब निवारण कर देते हैं तो निश्चित रूप से समस्या ही समाप्त हो जाती है। फिर भी आपको एक घरेलू नुस्खों के रूप में आज बहुत कुछ चीजें बताएंगे। तो घरेलू नुस्खों के रूप में यदि बालों को आपको घना रखना है तो घना रखने के लिए आपको बाजार से सूखे सूखे आपको आंवला, रीठा और शिकाकाई, ये 3 पदार्थ मिल जाते हैं सूखे सूखे। उनको आप बराबर मात्रा में ला करके घर पर इनको कूट करके इसका चूर्ण बना लें। और इनका चूर्ण बनाने के बाद आप इनको बराबर मात्रा में मिला के रखें। बराबर मात्रा में जब ये मिल जाएंगे तो ये आंवला, रीठा, शिकाकाई का पूरा एक मिश्रित चूर्ण हो जाएगा। और इस मिश्रित चूर्ण में से 2 चम्मच आप निकालें और इन 2 चम्मच को निकाल करके आप थोड़ा सा एक बर्तन में ले लें कुछ पानी को, और उस पानी को लेकर के उसमें ये डाल दें। इसको गर्म करें, गर्म करते 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 खूब देर तक इसको गर्म करें। जब ये आधे से भी कम अर्थात 1/3 पानी रह जाए तो 1/3 पानी को आप ठंडा होने दें, गर्म गर्म नहीं डालना। बालों के जड़ने का एक कारण और सफेद होने का एक कारण, बड़ा कारण ये है कि बालों में गर्म पानी डाल देते हैं। गर्म पानी से सिर धो लेते हैं, गीजर में गर्म पानी किया और गर्म पानी से सिर धो लेते हैं। फिर सोचते हैं कि हमारे बाल घने नहीं है, हल्के हो गए। तो हल्के तो होंगे, क्यों? क्योंकि हमने घने बालों को खुद ही हल्का करने का काम किया है। तो एक तो कारण इस तरह से निवारण कर सकते हैं। बालों में कभी भी गर्म पानी ना लगाए, गुनगुना पानी ना लगाए, पहला। दूसरा, अभी हम ये जो प्रयोग देख रहे थे इसमें भी इस पानी को गर्म होने से ठंडा होने दें, सामान्य होने दें, शरीर के तापमान जितना होने दें। फिर उसके बाद इससे आप सिर धोएं और इसको सिर में डालकर थोड़ी देर रखें 10-15 मिनट, और उसके 15-20 मिनट बाद जाकर के सामान्य जल से आप अपने सिर को धोएंगे। और ऐसा प्रतिदिन प्रयोग करेंगे तो बाल हमारे घने हो जाएंगे, काले भी हो जाएंगे बालों की, और जड़ें भी अच्छी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के छोटे छोटे से प्रयोगों से हम अपने बालों के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। बालों का एक बहुत सुंदर प्रयोग है, नीम के पत्ते। कईयों को रूसी हो जाती है, कईयों को खुजली हो जाती है, और कईयों को बालों में जू भी पड़ जाती है। तो ये समस्या कैसे समाधान की है? ये समस्या समाधान करने के लिए हमें
नीम के पत्तों को इकट्ठा करके उसको पहले धो लें। धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर पीस लें अथवा मिक्सी में उनको चला करके थोड़ा पानी डालकर उनका बहुत अच्छे ढंग से इसको पेस्ट बना लें। यदि हम इसको गौमूत्र, गोधन में गोमय एक गोचरण अर्क आता है, उस गोचरण अर्क में यदि आप सभी मित्रों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सभी को सादर नमस्ते ओम, तो गोचरण अर्क को डाल देते हैं और उस गोचरण अर्क से आप इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बना करके आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और इस जड़ों में लगा करके 1 घंटे, आधे घंटे से लेकर 1 घंटा आप इसको ठहरने दें, रुकने दें। और जब ये रुक जाए 1 घंटे के बाद आप अपना सिर धो। इस तरह से आप अपने बालों के रूसी को, बालों की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, बालों की रूसी को दूर कर सकते हैं और हम अपने बालों को काला भी कर सकते हैं। एक बालों को काला रखने का प्रयोग है, नीम और बेल के जो पत्ते होते हैं उनको पीस करके घंटे भर तक अपने बालों में जो है लगा कर रखें। 1 घंटे के बाद हम अपने इन बालों को धो लें। फिर से बता रहा हूं, नीम और बेल के पत्ते, बेल होता है, ये जो नीचे स्क्रॉल पर बेल आ गया है, बेल नहीं होकर के ये बेर है। तो नीम और बेर के पत्तों को पीस लो, इसका कुछ पेस्ट बना लो और ये पेस्ट बना करके इनको बालों की जड़ों में लगाएं और बालों की जड़ों में जब लगाते हैं और 1 घंटा इंतजार करें, उसके बाद बाल को धो लें। एक अमर बेल नाम की बूटी आती है, ये 250 ग्राम आप ले लें। पहले फिर से ये बात पूछ रहे हैं कि नीम और बेर के पत्तों को कैसे लगाएं, तो पीस करके घंटे भर तक अपने बालों में लगाएं और 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। एक सूखे आंवले का चूर्ण भी होता है, उसको भी हम नींबू के रस में मिला करके लगाएंगे तो भी हमारे बाल काले हो जाएंगे। नीम और बेर के पत्ते, आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, नीम और बेर के पत्ते, बेल नहीं है ये बेर है, गलती से टाइप हो चुका है हमारा, और इनको लगा करके रखें। इनका पेस्ट, बेर, बेर बेर होता है ना लाल, उस बेर की बात की जाए, बेल ये गलत आ गया। हमारे कुछ मित्रों ने इसमें प्रश्न भी कर रखे हैं। तो एक ने प्रश्न किया है, ऋषभ अग्रवाल जी ने, उन्होंने पूछा था कि बालों को काला रखने का क्या प्रयोग है, तो उनको फिर उत्तर दे रहे हैं इस कार्यक्रम से। ये बालों को काला रखने का मैंने प्रयोग बताया है। नीम और ऋषभ जी, नीम और बेर के पत्तों को पीस करके आप सिर में लगाएं और आपके सामने अगर आपसे ये छूट भी चुका हो तो ये नीचे स्क्रॉल के रूप में चल रहा है, ये पूरा नीचे स्क्रॉल चलेगा, इस स्क्रॉल से आप नोट कर सकते हैं। और एक हमारे और भाई थे यादव जी, कमलेश जी यादव, उन्होंने भी एक प्रश्न यही पूछा था। उन्होंने कहा जी नीम और बेर के पत्ते के अतिरिक्त भी यदि कोई उपाय हो तो वो उपाय भी आज हमने इसमें दे दिया है, आप इसमें देख लेना, ये स्क्रॉल में चल रहा है। सूखे आंवला का चूर्ण जो होता है, सूखे आंवला का चूर्ण, इसमें थोड़ा नींबू मिला करके आप सिर में लगाएं। ये कमलेश जी यादव ने प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर दिया मैंने। सूखे आंवला का चूर्ण जो होता है और उसको नींबू के रस में मिला करके बालों में लगा लेने, थोड़ी देर रखें, 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा रखने के बाद आप सिर को धो लेने। ध्यान रखें, सिर को गर्म पानी से कभी ना धोएं। यदि आप सिर को गर्म पानी से धो रहे हैं तो हम अपने ही बालों के स्वास्थ्य से जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक अमर बेल का आपको प्रयोग बता रहा था। अमर बेल बहुत सारी मिल जाती है बाजार में भी और ऐसे जंगलों में भी कहीं पर भी मिल जाते हैं अमर बेल की। ये 250 ग्राम लेकर के 3 किलो पानी में आप रात को पकाएं, जब पानी आधा रह जाए तब तक तो इसको पकाएं, फिर उसके बाद उतार लें। प्रातः काल इसी पानी से आप लोग सिर धोएं। अमर बेल 250 ग्राम, फिर बोल रहा हूं, अमर बेल 250 ग्राम और 3 लीटर पानी या 3 किलो पानी, इनमें डाल करके आप पकाते रहें। जब ये 1.5 लीटर पानी रह जाए तब आप इसको उतार लें और प्रातः काल तक इसको रख दें। प्रातः काल इस पानी से आप, ये रात्रि काल में करें प्रयोग, और प्रातः काल इस पानी से आप सिर को धोएं। इससे हमारा जो बालों की लगभग सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अमर बेल जो है बालों के लिए अमृत तुल्य होती है और उगती भी ऐसी है कि बस कहीं पर भी फेंक तो उगती चली जाएगी। हमारे एक भाई पूछ रहे थे, इसमें भी पूछ रहे थे कि गंजेपन का क्या उपाय है। तो गंजेपन के उपाय के लिए आपके स्क्रॉल पर भी चल रहा है, ये देखें,
लिखा हुआ भी है, बर्रे का छत्ता। ये बर्रा होता है ना जिसको अपन ततैया कहते हैं, पीली मक्खी जिसको कहते हैं। इस बर्रे का छत्ता लेकर के, ऐसा छत्ता कि जिसमें ऐसे मक्खियां उड़ चुकी हों, उस छत्ते को इतना ले लेना जो 5 ग्राम के बराबर हो जाए। और देशी गुड़हल के, जो गुड़हल भी पौधा होता है, उसमें देशी भी आता है और दूसरे भी आते हैं, तो देशी गुड़हल के कुछ पत्ते ले लेने, 10-15 उसके पत्ते लेकर के, नारियल का तेल शुद्ध बाजार से ले लें। उस नारियल के तेल में आप आधा लीटर तेल ले लें, बर्रे का छत्ता बताइए का 5 ग्राम, देशी गुड़हल के पत्ते 10 से 15 पत्ते और आधा लीटर नारियल का तेल, इन तीनों को मिला करके इनको गैस पर आप रखें, धीमी आंच रखें इसकी, मंद अग्नि में आप इसको पकाते रहें, उबलने दें। अब इसमें जो छत्ता रखा हुआ है पड़ा हुआ, इस छत्ता काला पड़ने लगेगा। जब तक ये काला पड़ने लगे, जब काला पड़ने लगे तो आप गैस को बंद कर दें और फिर इसको हटा लें गैस। फिर ये ठंडा हो जाए थोड़ी देर, ये तेल ठंडा हो जाए, इसमें इस बर्रे के छत्ते का भी अंश मिल गया और इसमें देशी गुड़हल के पत्तों का भी अंश मिला, और नारियल का तेल तो अपने आप में बालों के लिए अमृत है। इसको ठंडा होने देवें और निथार लेवें, थोड़ा निथारने के बाद इसको शीशी में भरकर रख लें, ये ऐसे खराब नहीं होता जल्दी से। और फिर प्रतिदिन इसको हल्के हाथों से आप बिल्कुल जेंटल मसाज दें अपने बालों। अब ये तो गंजेपन का प्रयोग है, जिसके बाल नहीं हो या कम हो उन लोगों के लिए, जिनके बिल्कुल ही, ये शोभा जी जादौन, इनका एक प्रश्न आया है कि आंवले का जूस काम में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। आंवले का जूस, आंवले की कैंडी, आंवले का चूर्ण, आंवल की रसायन, बस अपनी प्रकृति को थोड़ा देख करके वैद्य की परामर्श से लिया करें। वैसे तो आंवला निरापद है, लगभग सभी लोगों को सूट कर जाता है। फिर भी जिनको जोड़ों में दर्द है वे लोग आंवले का जूस, या जिनको बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है, गठिया आदि की समस्या है, गाउट की, वे लोग थोड़ा आंवले को अपने वैद्य की परामर्श से ही लेवें, ऐसे ना ले लें, क्योंकि फिर वो ये खट्टा होने की वजह से जोड़ों में दर्द को बढ़ा भी सकता है। तो ये सामान्य से सवाल का जवाब दिया हमारे शोभा जी जादौन माता जी का। अब हम इस बर्रे के छत्ते के प्रयोग को देख रहे थे। 5 ग्राम बर्रे का छत्ता और 10 से 15 पत्ते देशी गुड़हल के और आधा लीटर नारियल के पानी में धीमी आंच पर उबालते रहें। काला जब पड़ जाए तब इसको हटा लेने और ठंडा करके इसको इस बालों पर लगाएं। इस तेल को प्रतिदिन लगाएं, इसको जेंटल मसाज देवें, अर्थात हल्के हल्के हाथों से, इन पोरों से आप अपने इस खाली प्रदेश पर आप इसको लगाएं। कुछ दिनों में आपको इस मैदान पर खेती लहलहाती हुई दिखी। ये गंजेपन का ब्रह्मास्त्र जैसा प्रयोग बताया। जितनों पर हमने देखा, कईयों पर सफल हुआ, कई का मतलब लगभग मेरे तो जितने परिचित थे उन्होंने करके देखा, उन सब ने अपने आप को इस प्रयोग से सफल पाया, प्रयोग में सफल होता हुआ पाया। ये हमारे भाई सुरेश जी यादव ये कह रहे हैं कि बेर के पत्ते मतलब झाड़ी के पत्ते हैं ना, जो बेर भगवान श्री राम के को शबरी ने खिलाया था नीम के पत्ते में मिश्रण करने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बेर के पत्ते वही हैं। ये यादव जी, ये कमलेश यादव जी ने भी ये पूछा था नीम के, तो मैं आपको, सुरेश जी यादव है, ये भी यादव ही है भाई, तो बेर के पत्ते वही है जो शबरी ने श्री राम जी को खिलाए थे, वही उसी पेड़ के ये पत्ते हैं। तो ये प्रयोग बड़ा सुंदर था। आपको मैं वही प्रयोग बता रहा हूँ जो बिल्कुल सरल है। मैं आप कठिन प्रयोग बता ही नहीं रहा जो आप कर नहीं सकते, या बहुत जटिल हो, आपको आसानी से जो चीज उपलब्ध हो जाती है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो एक भाई और थे, पुलक जी गर्ग, पुलकित गर्ग जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते थे कि इनका प्रश्न है कि हम रूसी जो हमारे को सर्दी में प्रति वर्ष हो जाती है, प्रत्येक वर्ष हमारे को सर्दियों में सिर में रूसी हो जाती है, तो इससे कैसे निजात पाएं, इसका क्या घरेलू प्रयोग है? तो इसके घरेलू प्रयोग में मैं आपको बता दूं कि आप 1-2 बार ही इस प्रयोग को करेंगे पुलकित जी गर्ग, तो आपको इससे बिल्कुल निजात मिल जाएगा। बाजार में एक सुहागे के फूल मिलते हैं, सुहागे के फूल
इसको टंकण भस्म भी कहते हैं, बाजार में मिल जाती है किसी भी। टंकण भस्म का एक प्रयोग आता है। उस टंकण भस्म के पाउच बने बनाए आपको आयुर्वेद के स्टोर्स पर मिल जाते हैं। आप उनको बोलेंगे ना टंकण भस्म दे देंगे तो टंकण भस्म मिलेगी। 5 ग्राम का एक पाउच मिलता है। तो रूसी है जिनको, टंकण भस्म 5 ग्राम और एक छोटा चम्मच जो है नारियल का तेल ले लें, एक छोटा चम्मच, या फिर 5 ग्राम टंकण भस्म हो या फिर जिसको हम कहते हैं एक छोटा चम्मच, दोनों में से एक चीज है। एक छोटे चम्मच में लगभग 5 ग्राम ही आती है। और नारियल का जो तेल होता है वो नारियल का तेल लगभग जो है नारियल का तेल भी 1 चम्मच ले लें। 3 चम्मच जो है नींबू का रस ले लें, 3 चम्मच नींबू का रस। 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच टंकण भस्म, 1 चम्मच नारियल का तेल और 3 चम्मच दही और थोड़ा सा नींबू, या फिर 2-3 चम्मच नींबू भी ले सकते हैं। और नींबू ना भी डालें तो भी चलेगा। दही, नारियल का तेल और टंकण भस्म, ये 3 भी हो तो भी पर्याप्त है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नींबू भी डाल दें और इसको लगाएं। लगभग 3-4-5 घंटे तक लगा के रखें, अथवा इसको आप आधे घंटे लगाएं, 1 घंटा लगाएं। कम से कम आप इसको 1 घंटा अवश्य लगाएं। 1 घंटे लगाने के बाद ही आप अपने बालों को धोएं। आपकी रूसी एक बार में समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप कुछ भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, जिनके पिछले बार से भी खूब सारे प्रश्न रहे हैं इन बालों के संबंध में। तो हमारे प्रदीप जी आईनानी, गौतम जी बालानी, इन सब के बहुत उपस्थितियां, हमारे सबको सादर नमस्ते। एक और किसी ने पूछा कि योग में ये घरेलू नुस्खों के अतिरिक्त अगर कोई योग में बढ़िया सा उपाय हो तो वो बताने का कष्ट करें। तो बढ़िया से सारे उपाय बढ़िया ही बताएंगे आपको, इतने सरल बताएंगे कि आप सब जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। चुकंदर, एक भाई और प्रश्न पूछ रहे हैं कि चुकंदर का उपयोग हमारे बालों के लिए कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने इसको खून बढ़ाने के रूप में तो देखा ही है, लेकिन बालों के लिए इसका प्रयोग हमने कभी सुना नहीं है। तो चुकंदर के जो पत्ते होते हैं ना, चुकंदर के जो पत्ते, इनका नाम क्या है, इन्होंने पूरा नाम भी नहीं लिखा। चुकंदर के पत्ते मेहंदी के साथ में जो व्यक्ति लेप करता है, चुकंदर के पत्तों का चूर्ण कर लेने। चुकंदर जिस पेड़ पर होता है उसके पत्ते होते हैं, उनका पत्तों का चूर्ण कर लेने। और फिर मेहंदी के जो पत्ते होते हैं उन मेहंदी तो बराबर आपको किसी की सही मिली जाती है, अच्छी सी मेहंदी खरीद लेना, उसके साथ चुकंदर के पत्तों का चूर्ण दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिलाएं और उसके बाद उनका लेप करें आप अपने बालों पर और इनकी जड़ों में लें। इससे भी हमारे बाल गिरना बंद हो जाए। तो ये बालों की गिरने की समस्याएं चुकंदर से हमने और मेहंदी से ठीक करने के लिए जाना। एक भाई और पूछ रहे हैं कि बालों को जितने पोषक तत्व चाहिए वो कैसे मिल सकते हैं। तो वो कैसे मिल सकते हैं, हमारे घर में ही होता है। दूध आप लाते हैं, इसकी दही जमा लें। इसकी दही जमाने के बाद इसको फेंट लें, अच्छे ढंग से फेंटें। और अच्छे ढंग से फेंटने के बाद इसका जब ये पतली सी हो जाए अच्छी, तो इस फेंटी हुई दही को आप अपने बालों पर लगाएं। सर्दी में ध्यान रखें, किसी को ज्यादा जुकाम आदि होता हो तो वे ना लगाएं। गर्मी में तो लगा ही सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रातः काल है, दोपहर में धूप आदि में बैठ करके इसका प्रयोग किया करें। तो ये आधा घंटा आप दही लगाएं, 15 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं। आप इसको शैम्पू की तरह से लगा करके अच्छे ढंग से आप इसका मसाज करें। इस दही में वो सारे तत्व होते हैं जिनकी बालों को वर्षों से प्यास होती है, बहुत आवश्यकता होती है। हम दही का प्रयोग कभी करते ही नहीं है, बालों के लिए करना चाहिए। दही लोग खाते रहते हैं, बिना मौसम खाते रहते हैं और जुकाम से परेशान होते रहते हैं। तो पहले तो जुकाम ठीक करें। जुकाम ठीक करने के लिए हम घृत नेति, तेल नेति, सबसे पहले जल नेति और सूत्र नेति, ऐसे ऐसे प्रयोग करें जिससे कि हमारा जुकाम पहले तो ठीक हो जाए, क्योंकि कारण का निवारण हो जाता है। ये घृत नेति का मतलब होता है घी का जो है नाक में डालना, मस्तिष्क में चले जाएंगे। कैसे करते हैं इसकी विधि बता रहे हैं। पहले हम सीधे से लेट जाएं,
सीधे लेट करके अपनी गर्दन को ऐसे सीधा कर लेंगे, और जब ऐसे सीधे हो जाती है तो ये नासिका के दोनों छिद्र ऐसे ऊपर हो जाते हैं। जैसे ये ऊपर हो जाते हैं तो घी को, एक देशी गाय के घी को, देशी गाय का घी आप एक ड्रॉपर में भर के रख लेंगे, और इस ड्रॉपर से आप अपने नासिका में 8-8, 10-10 बूंदे टपकाएं, और फिर दूसरी नासिका में भी टपका लेंगे, और फिर उनको अंदर खींच लें। बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री आपकी नासिका के छिद्र दोनों ऊपर आकाश में दिखने चाहिए, इतने सीधे हो जाए। और थोड़ी देर फिर रुकें, एकदम से आप जो है उठ करके ना बैठ जाए। ये घी का प्रयोग बहुत गजब का है, इसको घृत नेति कहते हैं। इसमें 20-20, 25-25 बूंदे भी डाल करके अंदर ही अंदर पी जाते हैं लोग। इससे बालों की जड़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। कई बार मस्तिष्क को ऐसे पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो घी में ही होते हैं, तो उनसे भी बाल काले हो जाएंगे। एक और प्रयोग, यही घी आप अपने नाभि में भी लगाएं प्रतिदिन। रात्रि को सोते समय, सोने से 5-10 मिनट पहले आप अपनी नाभि में जो घी की 5-10 बूंदे टपका लें, और फिर 10 मिनट तक उठे नहीं, जाने दें इसके पोषण को भीतर। तो इस तरह से घृत नेति और नाभि में जो घी के बूंदों को टपका करके हम अपने बालों को काला कर सकते हैं, यदि प्रयत्न करें। कुछ समय लगना पड़ता है, कुछ समय नहीं लगेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। जो लोग नित्य ही तिल का सेवन करते हैं, तिल जो अभी आएंगे संक्रांति पर, तो तिल का जो व्यक्ति सेवन करते हैं रोज, तो उनके बाल काले भी होते हैं, काले घने भी होते हैं, और इस तरह से उनके बालों की और भी लगभग सारी ही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे बचपन में एक बहन जी हमें पढ़ाया करती थी, एक विद्यालय में हम पढ़ते थे। उन बहन जी के बाल बहुत लंबे होते थे। हमने कभी कभी देखा भी था कि वो अपने बाल से धोती थी ना, तो एक लकड़ी के स्टूल पर खड़े होकर के और उसके बाद खड़ी हो जाती थी। वो इतने लंबे बाल होते थे, बचपन की हमें याद है। फिर उसके बाद तो बस एडवर्टाइज टीवी में ही देखे थे ऐसी बात, लेकिन बालों के समस्याएं बहुत देखी। वो संभवतः वो बहन जी आज हमारा कार्यक्रम देख भी रही होगी। यदि देख रही होंगे तो हमारी शिक्षिका रही है, उनको बहुत सादर प्रणाम करते हैं। सुरेश जी गौड़ साहब, सुरेश जी यादव, आप सबको सादर प्रणाम। बहुत अच्छा, आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक बालों का और प्रयोग बता रहे हैं हर्षित जी मिश्रा, बहुत सुंदर। तो हमारे बालों के प्रयोग के रूप में नीम के पत्तों का भी आपको मैंने बताया था प्रयोग। नीम के पत्तों को पीस करके उनको, जिसको कहते हैं आप गौमूत्र में, गोधन अर्क में आप इसको पूरा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको जड़ों में लगाएं, थोड़ी देर रखा रहने दें, आपके बाल झड़ने की समस्या तो समाप्त हो जाएगी। एक और बाल झड़ने की समस्या एक और प्रयोग से हम ठीक कर सकते हैं। पत्ता गोभी आप बाजार में से ले आए और उसको आप काट करके पहले थोड़ा गर्म पानी में इसको औटा लें, ताकि इसके अंदर के बहुत सारे जो कीड़े होते हैं वे मर जाते हैं। जीवाणु रोगाणु बहुत सारे होते हैं, ये सारे मर करके शुद्ध हो जाते हैं। 5-7 मिनट गर्म पानी में पकाने से ठीक हो जाते हैं और बॉईल करने से ठीक हो जाते हैं। फिर इसके पत्तों को थोड़ा काट करके सलाद के रूप में आप प्रतिदिन आधी से 1 प्लेट आप रोज पत्ता गोभी का सलाद खाएं, 15 दिन मात्र, बस 15 दिन से अधिक नहीं खाना। 15 दिन से अधिक नहीं खाना आपको। 15 दिन तक प्रतिदिन भोजन से पहले अथवा बाद में एक छोटी प्लेट भर करके आप चबा चबा के पत्ता गोभी का सलाद खाएं। बाल पहले ही दिन से झड़ना बंद हो जाएंगे या कम तो हो जाएंगे, मतलब झड़ना कम हो जाएंगे। ये पहले दिन ही आपको रिजल्ट दिखेगा। ये आपको बहुत उपयोगी चीजें बताई। बालों को जब आप नहा करके निकले तो गीले गीले बालों को ऐसे रगड़े नहीं, बहुत ज्यादा ये रगड़ते हैं ना, इससे भी बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। दूसरा एक सावधानी के रूप में बता रहे हैं, बालों में गीले गीले बालों में आप कंघा ना लगाएं। ये जो गीले गीले बालों में कंघा लगाते हैं, ये भी बालों की जड़ों को कमजोर करने का काम करता है। कुछ लोग गीले गीले बालों में तेल लगा ले, गीले गीले बालों में तेल ना लगाएं, ये भी बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। कुछ लोग बाजार से वो लेके आते हैं, जेल होता है, सेट वेट जेल, और भगवान जाने कितने कितने केमिकल्स जेल के रूप में अपने बालों की जड़ों में लगाते रहते हैं। ये बाल खड़े हो जाए किसी तरह से। खड़े क्यों करना चाहते हैं? परमात्मा ने कितनी प्राकृतिक रूप से आपके अच्छे बाल बनाए, ये जानवर की तरह खड़े करके घूमते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, सभ्यता भी नहीं लगती, फिर भी लगा करके अपने बालों को कमजोर कर लेते हैं।
तो ये जेल लगाना बंद करें। यदि जेल लगाते रहेंगे तो फिर बाल आपके खराब ही होंगे, कम उम्र में सफेद भी हो जाएंगे, पलित भी हो जाएंगे, सफेद भी हो जाएंगे और उनकी जड़ें भी कमजोर हो जाएंगी। आपके सामने फिर से हम स्क्रॉल से वही उपाय थोड़े थोड़े चला रहे हैं, फिर से आपके सामने एक बार दोहरा रहे हैं, फिर आपको इसके संबंधित योगाभ्यास जिसमें आसन और प्राणायाम भी होते हैं। तिल प्रतिदिन जो व्यक्ति खाते हैं, जो नारियल पानी पीते हैं और काले तिल प्रतिदिन 1 चम्मच चबा लेते हैं, काले तिल, सफेद तिल, ये सारे के सारे बालों के लिए अमृत तुल्य होते हैं। नारियल पानी भी अमृत तुल्य होता है। जो आप नारियल पानी, हरा नारियल पानी बाजार से पीते हैं, उसको भी बहुत उपयोगी होता है, बालों की लगभग सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है वो। इतने उपायों में कोई भी एक उपाय को आप 2-4 महीने करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। 1-2 उपायों को भी कर लेंगे। तिल के बाद एक और प्रयोग आपको बताया, एक और नई चीज बता रहे हैं। एक और प्रश्न भी आया था कि जिनके शरीर पर अनावश्यक बाल हैं, इधर उधर जगह जगह कहीं बाल उग गए हैं, उनको क्या करें। तो हल्दी हमारे घर में होती है, हल्दी को मिला करके उसका उपटन लगाएं। हल्दी को उपटन के रूप में बना लें। हल्दी में आप मसूर की दाल भी डाल सकते हैं, हल्दी में मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, हल्दी में कपूर पीस करके भी डाल सकते हैं, हल्दी में थोड़ी सी मेहंदी भी डाल सकते हैं। मेहंदी ना भी डालें तो भी चलेगा। कपूर और मसूर की दाल इनको मिला करके लगा सकते हैं, अथवा हल्दी अकेली भी लगा सकते हैं। इसको उपटन के रूप में लगाएं और रगड़े थोड़ी देर। रगड़ने से अनावश्यक जितने बाल हैं समाप्त हो जाएंगे। ये हल्दी के अनावश्यक बालों के प्रयोग हैं। चलो अगला इसमें और देख रहे हैं, जिसमें आपको एक बताया था आंवला रीठा शिकाकाई का प्रयोग बताया था। आंवला रीठा शिकाकाई के रूप में आपको सबसे पहले प्रारंभ में बता दिया था, और हम स्क्रॉल के रूप में और भी जो प्रयोग देखते हैं उनको और एक बार दोहरा रहे हैं हम। ठीक है, तो पत्ता गोभी को देखा हमने, फिर उसके अलावा नीम के और बेर के पत्ते, इनको पीस करके लगाने से भी बालों को जितनी समस्याएं होती है वो सारी ठीक हो जाती हैं। आंवला का चूर्ण नींबू के रस में यदि मिला करके लगाते हैं तो भी बाल काले हो जाते हैं। और बालों को काला रखने का एक और प्रयोग बताया था हमने, अमरवेल का बताया था, 250 ग्राम अमरवेल, उसका भी प्रयोग हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया था। उसके अलावा गंजापन दूर करने का भी एक बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग बताया था, जिसमें बर्रे का छत्ता, जिसको आप ततैया कहते हैं, जिसको हम पीली मक्खी कहते हैं, इसके छत्ते का प्रयोग बताया था। ये सब प्रयोग हमारे फिर से रिपीट कर रहे हैं। बर्रे का जो छत्ता होता है, जिसको हम पीली मक्खी भी कहते हैं, इसमें से जब मक्खियां उड़ चुकी हो तो 5 ग्राम का छत्ते का भाग जो लेकर के और देशी गुड़हल के जो 10-15 पत्ते और आधा लीटर नारियल का तेल लेकर इनको धीमी आंच पर उबाल लें, अच्छे ढंग से उबालें। काला पड़ जाए जब ये छत्ता, तब इसको ठंडा होने के लिए उतार लेने। इसको उतार करके ठंडा होने दें और फिर इसको निथार करके शीशी में भर लें। प्रतिदिन इसकी मालिश करने से बालों की लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। और जिन लोगों के बाल उड़ गए हैं, कितनी कोशिशों से वापस नहीं ला पा रहे हैं, उन लोगों के बाल भी आ जाएंगे, गंजेपन वालों के वापस से खेती आ जाएगी। एक और प्रयोग बता रहा हूँ, लहसुन को प्रतिदिन आप ऐसा थोड़ा सा दरदरा करके, थोड़ा उसको ऐसा मुलायम सा करके या मिक्सी में थोड़ा पीस करके उसका पेस्ट बना करके आप लहसुन को रगड़े। इससे भी कई सारे लोगों के बाल उग जाते हैं, लेकिन कुछ दिन करना पड़ता है, लगना पड़ता है इसके लिए। तो तिल भी खाएं, आंवला भी खाएं और लहसुन भी रगड़ें, अथवा ये बर्रे के छत्ते वाला प्रयोग भी करें। किसी भी 2-3 प्रयोगों को आप ध्यान करके सभी को करें। आपके निश्चित रूप से बाल जिनके नहीं है, कई युवकों के, कई युवतियों के भी उड़ गए हैं किन्हीं कारणों से, उनके बाल वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ही निरापद प्रयोग है, इनसे बिल्कुल किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। बाल झड़ने के लिए में कौन कौन से खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, प्रिया जी ढलवाल। तो कौन से खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, मैंने खाद्य पदार्थ एक आपको पत्ता गोभी बताया है, एक खाद्य पदार्थ के पेय पदार्थ के रूप में हमने जिसको हम नारियल पानी कहते हैं वो पीना चाहिए। प्रतिदिन 1 नारियल पानी पी लें। एक हमने जिसको हम कहते हैं तिल का भी प्रयोग, तिल, पत्ता गोभी और नारियल पानी, इन तीनों को हमने जाना। उसके अलावा कौन कौन से प्रयोग नहीं करने चाहिए, अब उसकी बात चल रही है। तो इतना सब तो कर रहे हैं, फिर गड़बड़ कर देते हैं शाम को। सुबह तो बड़ा अच्छा सात्विक पद्धति से चल रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं और इन प्रयोगों को भी कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारे को लाभ कुछ भी नहीं हुए या बहुत कम हुए। तो बहुत कम किन को होंगे, तो सुबह तो ये सब चीजें कर लेंगे और उसके बाद शाम को जाके पानी बतासे खा लेंगे और या दोपहर में जाके कचौरी पकौड़ी खा लेंगे।
और तेज मसाले वाली चीज खा लेंगे या पिज्जा खा लेंगे और तमाम तरह की उटपटांग चीजें खा लेते हैं और इससे बालों के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं। अभी प्राणायाम भी बताएंगे प्रकाश जी, अभी बताएंगे। आप प्राणायाम योगाभ्यास जानना चाह रहे हैं, अभी बताएंगे सभी को। एक जिसको बालों के लिए सावधानियों के रूप में इतनी सारी हमने जो बातें जानी, इसमें प्राणायाम के रूप में एक क्रिया को जान रहे हैं। प्राणायाम में सबसे जो उत्तम क्रिया है बालों के लिए, सबसे उत्तम, वो अनुलोम विलोम नामक क्रिया है। ये इस प्रकार से हाथ कर लेने अथवा इस प्रकार से कर लेने, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में गहरी लंबी श्वास ही भरते हैं। पहले लेफ्ट वाले से भीतर जितना श्वास भरा हुआ है इसको बाहर छोड़ देते हैं, फिर इसी से भरा जाता है। दूसरे से बाहर, फिर इसी से भरा जाता है, दूसरे से फिर पहली नासिका अर्थात बाईं से बाहर, ऐसे ही भरा जाएगा। इससे भरेंगे इससे बाहर, इससे भरेंगे इससे बाहर, इससे भरेंगे इससे बाहर, लेकिन गहरे लंबे श्वास भरे जाते हैं। प्रत्येक श्वास के साथ यही विचार किया जाता है कि हाँ, मेरे बालों के सेल्स जो है मजबूत हो रहे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे घने काले हो रहे हैं। प्रतिदिन 10 मिनट का इस प्राणायाम को करना चाहिए और 10-15 मिनट के लिए कुछ आसन अभी बताएंगे आपको यहीं पर ही, उस आसनों को करना चाहिए। सावधानियों के रूप में कुछ और बातें आपके सामने शेयर कर रहे हैं। सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए बालों में। तो पहला एक बात को ध्यान रखें कि प्रतिदिन हम शैम्पू ना लगाएं। ये जो जिसको आप अलग अलग नामों से वेजिटेबल ऑयल के नाम से जानते हैं, ये सब बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये बालों की जड़ों को समाप्त बहुत खराब कर देते हैं पूरी तरह से। तो वो शैम्पू लगाना बंद करें जो लोग अपने बालों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। बालों का जो व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है वे लोग पहले तो शैम्पू लगाना बंद करें। शैम्पू लगाना बंद नहीं करेंगे तो आपके बाल कभी भी इन प्रयोगों से भी ठीक नहीं होने वाले। ये बात पक्की मान के चलना। साबुन तो कभी बालों में लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको शैम्पू लगाना भी बंद करना होगा। शैम्पू आप लगाना बंद करेंगे तब जाकर के योगाभ्यास और ये निरापद छोटे छोटे घरेलू प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। शैम्पू बंद करें और तेज मिर्च मसाले वाले ये खाद्य पदार्थ तो सदा बंद करने ही पड़ेंगे यदि आपके बालों का स्वास्थ्य आप चाहते हैं, झड़ने नहीं देना चाहते हैं, घने काले लंबे चाहते हैं, मोटे बिना दो मुंह और मजबूत चाहते हैं। वरना अभी तो ऐसी स्थिति आ गई है कि थोड़ा सा यूं पकड़ते हैं और बहुत सारे हाथ में बाल आ जाते हैं, लेकिन जिनके मजबूत है उनके कुछ भी नहीं होगा। हमारे एक गांव में हमने देखा, उनके बाल इतने मजबूत थे कि उन्होंने अपने बालों से रस्सियों को बांध करके और ट्रक को बांध लिया, ट्रक को खींचा था अपने हाथ। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब हम छोटे छोटे थे। और एक बार तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, हेलीकॉप्टर को अपने इन बालों से खींचा था। बाद में उन्होंने बताए भी थे बहुत सारे प्रयोग। उन्होंने भी यही सारे चीजें, जब उनका भी इंटरव्यू लिया गया तो इस तरह की कुछ चीजें बताई थी। ये हमारे सुरेश जी यादव, आप जैसे मेहनत सब जगह हो जाए तो सब योग शिक्षकों के पद भी सृजित हो सकते हैं, क्योंकि मेरा विचार तब आया है जब सीकर जिले का योग सह प्रभारी बनाया गया। बहुत आपको बधाई हो कि सुरेश जी यादव, आप सब लोग योग से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा योग में ध्यान देंगे और योग शिक्षकों की मांग करेंगे तो आप जैसे लोगों को भी, इसलिए आप सबको बहुत अच्छी बात है। आप इस लिंक को शेयर कीजिएगा, अच्छी बात है। आप योग को इन लिंक्स को शेयर करेंगे तो योग का और प्रचार होगा, और इस तरह की बातों का जब प्रचार होगा तो ये दवाइयां और केमिकल के जाल से धीरे धीरे लोग मुक्त होंगे, थोड़े जागरूक होंगे अपने शरीर के प्रति। निश्चित रूप से आप इस बातों को और फैलाएं, इस लिंक को और शेयर करें तो, और ऐसे ही आपकी तरह और भी जवान लोग हमारे साथ जो है इस योग की पूरी
आर्मी की तरह, योग की पूरी एक फौज की तरह, युवकों की एक पूरी सेना, योगियों की एक सेना तैयार हो जाए तो हमारा भारत निश्चित रूप से बहुत अच्छा बनेगा, सबको रोजगार भी मिलेगा, सभी स्वस्थ भी होंगे। तो हम मार्गदर्शन करें कि क्या इस वीडियो या कोई अन्य रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो सकती है, यूरोप में किसी ने चाहिए, ये भी संभव है कि YouTube पर खर्च करने पर मिल जाएगी, सर्च करने पर मिल जाएगी। हाँ जी, मुकेश गौड़ साहब, YouTube पर आप सर्च करेंगे स्वामी न्यूज, बालों के लिए योग या योग व स्वास्थ्य, आचार्य हेमंत, योग आचार्य हेमंत, इस तरह से आप कीवर्ड को लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन YouTube पर और भी जो है बहुत सारे वीडियो की श्रृंखला है और बहुत सारे ऐसे बुद्धू बनाने वाले वीडियो हैं जिनमें तंत्र की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे इतने सारे 2-2 मिनट से लेकर 25-25 2-2 घंटे तक के वीडियो बना रखे हैं और पूरे 2 घंटे में कोई उपयोगी बातें विशेष तो हमें कभी लगी नहीं। मतलब बहुत कम लोगों ने उसमें अपनी कोई अच्छी बात कही है बालों के लिए अथवा दूसरे योग आदि के लिए। तो पूज्य स्वामी जी के वीडियोस अच्छे प्रामाणिक हैं और भी कुछ लोगों के हैं। तो ऐसे आजकल तो हर व्यक्ति ऐसे नुस्खों के जो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दें, तो इनका प्रयोग ऐसे ना करें। अगर किसी को शैम्पू लगाना ही है तो हाँ, पतंजलि का शैम्पू काम में ले सकते हैं मुकेश जी। निश्चित रूप से पतंजलि का शैम्पू में वो हानियां नहीं होती जो दूसरे शैम्पू में होती हैं। तो आप लोग 63 साल की आयु के हैं तो भी पतंजलि के शैम्पू से नहा सकते हैं। अब आपको शैम्पू का एक घरेलू प्रयोग बता रहा हूँ, घरेलू योग बता रहा हूँ कि किस प्रकार से शैम्पू आप घर में बना सकते हैं। चित्रा जी, आपको भी ओम। तो घर में शैम्पू कैसे बनाएं? रीठा बाजार से या तो साबुत ले आए, शिकाकाई बाजार से साबुत ले आए। आपके घर में मिक्सी है, उस मिक्सी में इनके गुठलियां निकाल करने के बाद आप इसमें अच्छे ढंग से पीस लें। पीस करके रीठा को 100 ग्राम ले लें मान लीजिए, और शिकाकाई को भी 100 ग्राम पाउडर के रूप में बना लिया। फाइन पाउडर लीजिए, इनका मोटा पाउडर भी बनेगा, फाइन बारीक पाउडर भी बनेगा। मोटा हटा करके सिर्फ फाइन पाउडर को 100 ग्राम शिकाकाई का पाउडर, 100 ग्राम रीठा का पाउडर, इन दोनों को ले लेवे और 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, ये तीनों को मिला लेवे और तीनों को यानी 300 ग्राम हो गया। ये तीनों ही बारीक पाउडर बन जाते हैं। इन बारीक पाउडरों को आप लेकर के एक डिब्बे में बंद करके रख लेवे। इस डिब्बे में ये 1 साल तक खराब नहीं होता और जब भी आपको नहाना हो तो इसमें से 1 चम्मच पाउडर को आप भर लेवें और 1 गिलास पानी में डालें और गोल गोल घुमाएं। गोल गोल जब घुमाएंगे तो आपका ये जाग भर जाएगा। तो जाग भर जाएगा अच्छे ढंग से। जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो ये आपके शैम्पू के लिए भी हो जाएगा। चित्रा जी देवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से कार्यक्रम से जुड़े रहें और इस लिंक को भी कई गुना शेयर करेंगे तो इस तरह से योग की जानकारी और भी युवकों युवतियों में पहुंचेगी तो अच्छे स्वस्थ बनेंगे सभी। तो ये आपके बालों के लिए सबसे उत्तम है। आप सबसे पहले इस तरह से अपने बालों में नहाने से पहले सबसे पहले आपको अपने बालों को अथवा सिर को ही ऐसे धोना चाहिए। सबसे पहले आप इसमें इस जल को डाल लें, फिर इसको थोड़ा रगड़ते रहें थोड़ा, और थोड़ी देर इसको बालों में रहने दें। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट रहने दें। आप पूरे स्नान अच्छे ढंग से, आप पूरा स्नान जैसे करते हैं वैसे कर लें। जब आपका स्नान पूर्ण हो जाए तो फिर आप बालों को इस तरह से धो लें पानी डाल करके। तो ये आपका, बस इस बात का ध्यान रखें पाउडर आपकी आंखों में जाने पाए। जब बारीक पाउडर होगा तो नहीं जाए। इसी तरह से इसको साबुन के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। साबुन के रूप में भी आप बहुत अच्छे ढंग से इससे नहा सकते हैं। चलिए, साबुन और शैम्पू का अच्छा स्वदेशी और घरेलू विकल्प बताया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा योगासनों की, जो कि बालों के लिए बहुत आवश्यक है। योग आसन, योगासनों में बालों के लिए सबसे आवश्यक आसनों में हम प्रथम आसन को सर्वांग आसन के रूप में जान रहे हैं। तो सर्वांग आसन सबसे उपयोगी आसन है बालों के लिए। अपने हाथों को इस प्रकार से रख लें और धीरे धीरे पहले अर्ध हलासन में अपने पैरों को ले आए और उसके बाद धीरे धीरे और इनको ऊपर उठाते जाएं और उठाएं और अपने पैरों को बिल्कुल ऊपर खींच लें, सीधा खींचेंगे और कोहनियां ऐसे लगा दें।
जब सपोर्ट लग जाए हाथों पर, तो ऐसे 90 डिग्री पर अपने शरीर को कर लें। धीरे धीरे से अच्छे ढंग से आप ऐसा बना लें जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल समकोण की स्थिति में आ जाए। ये सर्वांग आसन कहलाता है। सांसें इसमें सामान्य रहती हैं और इस तरह थोड़ी देर रोक कर रखें। ये तो आपको हम थोड़ी ही देर रोक कर बता रहे हैं। 1-1 मिनट से लेकर के आप इसको 5-5 मिनट तक करेंगे तो बालों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दूसरा आसन जान रहे हैं, हल आसन का। श्वास बाहर छोड़ करके, जब श्वास पूरा बाहर छूट जाता है तो पेट खाली हो जाता है। तो पेट खाली हो जाएगा तो धीरे से आप इसको ऐसे यूं रख लें, थोड़ी देर रोकें। हाथ इस प्रकार से, हम हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें घुटने ना मोड़ें, ये घुटने मोड़ने से तो कर्णपीडासन हो जाएगा। हमें हलासन करना है। ये सर्वांग आसन, इसमें शीर्षासन भी बड़ा उपयोगी होता है। शीर्षासन आपको पहले भी कई कार्यक्रमों में बता चुके हैं। इस प्रकार से सर्वांग आसन, हलासन का आपको प्रयोग बताया है। इसी प्रकार से इसमें चक्रासन का भी बहुत महत्व है। बालों की समस्याओं में चक्रासन का प्रयोग। चक्रासन इस प्रकार से चक्रासन को थोड़ी देर रोक करके रखें। इसमें भी रक्त हमारा मस्तिष्क में जाता है। जिस भी प्रयोग में, जिस भी आसन में मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह होता है, उस आसन को करने से हमारे मस्तिष्क की समस्याएं, हमारे बालों की समस्याएं सारी हल हो जाती हैं। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से बालों की समस्याओं से योग द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शीर्षासन को भी हमने पिछले कभी कार्यक्रम आदि में देखा था, तो शीर्षासन को भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से अपने हाथों के बल इस प्रकार से रोकें और फिर धीरे धीरे अपने शीर्षासन से चरणबद्ध तरीके से हम अपने स्थिति बनाएं। और जब स्थिति बनाते बनाते धीरे धीरे जब पैर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और फिर बैलेंस बनता है, ऐसे धीरे से रोक लें। जब रुक जाते हैं तो सीधा कर देते हैं। पहले प्रारंभ में आप सहारे से करें, नहीं तो आप गिर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे इसको ऐसे क्रमशः ही नीचे लाए और थोड़ी देर वहां रुकें, एकदम से नीचे ना आए। फिर ऐसे घुटनों को लगाकर यहाँ थोड़ी देर रुके, ऐसे थोड़ी देर और रुके, फिर थोड़ी देर इस चषक आसन की स्थिति में रुके और फिर धीरे धीरे आप ऊपर। जितनी देर हमने शीर्षासन किया है उतनी देर हम खड़े हो जाएं, अथवा या तो खड़े हो जाएं अथवा हम शवासन में लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़कर जितनी देर हमने सर्वांग आसन किया है उतनी देर शवासन में, जितनी देर हमने चक्रासन किया है उतनी देर शवासन में लेट जाएं, अथवा जितनी देर हमने हलासन किया है उतनी देर हम शवासन में लेट जाएं। जितनी देर हमने शीर्षासन किया है कम से कम उतनी देर आप शवासन में लेट जाएं। अगर शवासन में नहीं लेट रहे तो उतनी देर खड़े हो जाएं। मान लीजिए 5 मिनट आपने किया है तो कम से कम 4-5 मिनट या तो शवासन में लेट जाएं या 4-5 मिनट आप खड़े हो जाएं। ये इनकी सावधानी और नियम होते हैं। इन नियमों का जो व्यक्ति पालन करता है हमेशा योग उसको लाभ ही प्रदान करता है। और एक अभ्यास हम अपने बालों को ठीक रखने का करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें भी एक आसन है जिसको हम जानु शिरासन कहते हैं और पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। एक घुटना इस प्रकार से लग जाता है, श्वास बाहर और आगे पूरा, और धीरे धीरे ऐसे लग जाती है कोहनी। माथा हमारा जानु अर्थात घुटना, शीर यानी माथा, ये सिर, ये दोनों आपस में छू जाते हैं। जानु शिरासन, श्वास बाहर रहता है। इसको थोड़ी देर रोक कर रखते हैं। ऐसे दूसरे पैर से भी इसको करते हैं।
श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर और आगे की ओर। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर, बिना घुटना मोड़े आप इस पे रुक जाएं, थोड़ी देर रुकें। इसको जानुशिरासन कहते हैं। और पश्चिमोत्तानासन भी इसी प्रकार से श्वास भरते हुए और श्वास पूरा खाली, धीरे धीरे आगे आए, बिना घुटना मोड़े और थोड़ी देर रुकें। ऐसे कोहनी भी जमीन से लगेगी। ये पश्चिमोत्तानासन की क्रिया है। ऐसे ऊपर से लाते हैं और साइड से आते नीचे। एक और अभ्यास बालों को झड़ने से रोकने का, बालों को रक्त का प्रवाह वापस पहुंचाने का, हम शशकासन के रूप में जान रहे हैं। शशकासन, श्वास पूरा भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास पूरा बाहर और हाथ नीचे ऐसे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, मस्तिष्क शांत और शिथिल। पूरे रक्त का प्रवाह हमारा मस्तिष्क की ओर, बालों की ओर हो रहा है। और धीरे धीरे वापस। पतंजलि का शैम्पू हमारे व्हाट्सएप पूछ रहे थे, निश्चित रूप से आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा शैम्पू आता है पतंजलि में भी, अपने बालों की प्रकृति के हिसाब से। मिल्क प्रोटीन भी आता है, रीठा शैम्पू भी आता है, केश कांति भी आता है और रेगुलर भी आता है। बहुत सारे शैम्पू आजकल आने लग गए। तो स्वदेशी कंपनी के कुछ शैम्पू है, और नहीं तो आपको शैम्पू बता दिया घर में बना करके आप इसका प्रयोग करें। और निश्चित रूप से आप सारे लोग प्रयोग करेंगे। आप देखो कितने वर्षों से हमने वही लगाया जो आपको अभी भी बताया। आपके सामने बाल हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप शैम्पू को पहले, दूसरा एक बालों की प्रकृति समझने के लिए भी हमने प्रारंभ में बात कही थी कि बालों का जो नेचुरल चिकनापन है ना, ये रोज शैम्पू लगाने से समाप्त हो जाता है। तो रोज शैम्पू लगाने की गलती कभी ना करें। कुछ तो ऐसे हैं भाई बहन, इतने सारे क्या करते हैं, वो शैम्पू लाते हैं और शैम्पू लगाते हैं कि मेरे तो बाल ऐसे सिल्की सिल्की और बाउंसी बाउंसी हो जाते हैं, और बाउंसी बाउंसी लगाते एक दिन ऐसे बाउंसर बन जाते हैं। और फिर आराम से उस पर या तो कोई खेल खेल ले, बालों की जड़ों को मजबूत और बालों को घना कैसे करें, सारा ही कार्यक्रम में इसी में बताया अंजना जी। सारा कार्यक्रम हमने देखा, आपने देखा, अथवा बाद में आप इस लिंक को देख ले। ये सारे कार्यक्रम इसी पर ही था। मैंने इसमें बहुत सारा चित्रा जी नामा, सुरेश जी यादव, मुकेश जी गौड़ साहब और चित्रा जी देवानी, मनोहर सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी यादव, ये इतने सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े, इतने बढ़िया। आपने प्रेमलता जी, बजाज माता जी, इतने सारे लोग आपके ये बताने का कष्ट करें कि क्या कह रहे हैं हमारे सूरज प्रकाश जी शास्त्री, क्या साबुन और शैम्पू नहीं लगाएंगे तो साफ कैसे होंगे, ये भी बताने का कष्ट करें। तो साफ कैसे होंगे, इसमें रीठा और शिकाकाई क्लेंजर भी है, प्राकृतिक क्लेंजर है, नेचुरल क्लेंजर। आप कभी रीठा शिकाकाई के पाउडर से अपने बाल धो के देखना, आपको पता लग जाएगा क्लेंजर है। दही से बाल धो के देखना, क्लेंजर है। एलोवेरा के गूदे को निकाल करके, पहले एलोवेरा के पत्ते को निकालें और उसको थोड़ा चीरा लगा करके छोड़ दें, 5-7 मिनट में इसका पीला जो पानी होता है वो निकल जाएगा। उसके गूदे को लेकर के इसको काट करके और आप मिक्सी में डाल लें और इसका अच्छे ढंग से चला करके पूरा इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। आप इसको लगाएं, आपको क्लेंजर के काम करेंगे, बाल ऐसे साफ हो जाएंगे। शैम्पू क्या करता होगा ऐसे साफ, तो बाल साफ भी हो जाएंगे, इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे, दही से भी हो जाएंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि साफ कैसे होंगे, तेल भी निकल जाएगा दही से, नेचुरल चिकनापन आ जाता है। प्रेमलता जी बजाज, मेरे बाल जरूरत से ज्यादा कच्चे हैं, उपाय बताएं। जरूरत से ज्यादा अगर कच्चे हैं तो आपको पत्ता गोभी का सेवन करना चाहिए, तिल का भी नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। दोनों चीजों का सेवन करेंगे, अथवा दोनों में से एक का करें, अथवा नारियल का पानी प्रतिदिन 1 पी लें। और जिनके बालों की ज्यादा समस्या रहती है, ये एक्यूप्रेशर का एक प्रयोग है, हमने तो करवा करके देखा तो इसमें अच्छे रिजल्ट लोगों के मिले। भारत भूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो सूरज प्रकाश जी भी शास्त्री, बहुत अच्छा, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो ये वाला जो नाखून है, इन नाखूनों को आपस में परस्पर जब रगड़ते हैं, गंजापन के लिए इलाज बताए मारुति जी बालानी। आपको अभी पूरे कार्यक्रम में हमने गंजेपन के 2-3 उपाय बताए थे, आप उसको देखें। पूरे इस लिंक को आप बाद में देख लें, स्वामी न्यूज के इस चैनल पर आप जाकर के योग व स्वास्थ्य, आजकल तो हमने प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी है, प्ले लिस्ट में भी आप जाकर के देखेंगे तो हमारे पिछले कार्यक्रमों के भी लिंक इसमें मिल जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आप चलाते रहे, लेकिन इसमें नियम एक काम करता है। क्या काम करता है?
ये जो व्यक्ति चलाता है उसको 5 से 10 मिनट तो सुबह चलाना होता है, 5 से 10 मिनट शाम को, यानी 20 मिनट का एक कोर्स है, 20 मिनट का रोज का। और उसके अलावा उसको तली भुनी चीजें और मिर्च मसाले वाली चीजें और खट्टी चीजें और लहसुन की चटनी, ये चूरन चटनियां, जितनी चटपटी चीजें ये, और एक कुरकुरे और नमकीन, तली हुई नमकीनें जो होती हैं, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी तब जाकर ये काम करेगा, नहीं तो आप कितना ही जिंदगी भर कर लो कुछ भी नहीं होगा। ये एक्यूप्रेशर का प्रयोग है, ये ना करें। ये अगर अंगूठे का प्रयोग करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, जहाँ बाल नहीं उगने होंगे वहां भी उग जाएंगे। तो इसीलिए इसका प्रयोग ना करें, जितना बता रहे हैं उतना ही करें। तो इनको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक सुबह करें, 10 मिनट तक शाम को करें। तो भाई हमारे सुरेश जी यादव, आप सबका, जितने भी भाई बहनों ने हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कमेंट्स आदि भी किए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आपने बहुत सराहा है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी होगा, आपके और लोगों मित्रों के लिए भी उपयोगी होगा। अगला कार्यक्रम शुक्रवार को किस विषय पर आयोजित होगा, तो दैनिक योगचर्या के नाम से आयोजित होगा। कि कुछ भाई बहन बहुत सारे दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि रोज योग किया जाए, इसके लिए ऐसा कोई लिंक बनाओ जिससे कि हम उसी को चला करके घर पे योगाभ्यास करें। तो आपके लिए वो ऐसा ही कार्यक्रम हम बना रहे हैं। अगली बार लाइव कार्यक्रम के रूप में शुक्रवार को 6 से 7 हम फिर से मिलेंगे। उस कौन से कार्यक्रम में? दैनिक योगचर्या। रोज ऐसा 1 घंटे का हमारे को पैकेज बताएं ना, स्वस्थ व्यक्ति भी और बीमार व्यक्ति भी दोनों ही लोग कर सकें, जिसमें कुछ आसन हो, कुछ प्राणायाम हो। तो अनुलोम विलोम आपको बालों के लिए बताया, कपालभाति भी बालों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। मेटाबॉलिक रेट अच्छी हो जाएगी, निश्चित रूप से पाचन तंत्र सक्रिय अच्छा हो जाएगा, तो बाल हमारे पाचन तंत्र से बड़ा अच्छा जो है जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये हमारे हर्षित जी मिश्रा और ये YouTube के परिवार में यदि देखें तो YouTube का हमारा बहुत सुंदर बढ़िया दर्शकों के बढ़िया परिवार बन गया है। तो उसमें हमारे सुब्रत प्रकाश जी शास्त्री, मुकेश जी गौड़ साहब, चित्रा जी नामा और सुरेश जी यादव, प्रेमलता जी बजाज, भारत भूषण जी, भारती बालानी, मुकेश गौड़ साहब और चित्रा जी देवानी भी हैं। और ये हमारे और मनोहर सिंह जी, अंजना जी राठौड़, बहुत सारे लोगों ने, दर्शकों ने इस कार्यक्रम को आज देखा भी है, पसंद भी किया है, कईयों ने प्रश्न भी पूछे हैं, कईयों ने सराहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रिया जी डलवाल और मुकेश गौड़ साहब का तो निश्चित रूप से बहुत जो है सराहनीय कदम रहता है हमारे इस चैनल के कार्यक्रम के प्रति, बहुत अच्छा सहयोग रहता है। मनीषा जी शास्त्री और इतने सारे लोग, किन्हीं का योगी प्रकाश जी, स्वामी न्यूज अजमेर के परिवार, प्रदीप जी आईनानी, ये भी अधिवक्ता है, आपको भी बहुत नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी हमारे दर्शकों ने इस कार्यक्रम को सराहा है, प्रश्न आदि किए हैं। निश्चित रूप से ये बालों का के लिए योग का ये बहुत प्रचलित विषय है, इसको बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके लिए ये रखा है। अभी भी किसी की बहुत सारी समस्याएं किसी की रह जाए तो हमारे इस नंबर पर, स्वामी न्यूज के नंबर पर, अथवा मेरे मोबाइल नंबर भी नीचे स्क्रॉल पर कभी चलते रहते हैं, आप उस पर भी अपना संदेश डाल सकते हैं। तो अगली बार हम नियमित योगचर्या के रूप में आप देख सकते हैं। ये स्क्रॉल पर मेरे मोबाइल नंबर भी चल रहे हैं नीचे, आप इस नंबर को भी सेव करके रख सकते हैं। इसमें आप संदेश भेजेंगे तो आपको उस पर उपाय आपको भेज देंगे, आपके आयु के और आपके रोग के हिसाब से अच्छा समाधान भेजेंगे, यौगिक समाधान निरापद, जिसका कोई नुकसान न होता हो। तो प्राणायामों में हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी और उद्गीत, ये हम प्राणायाम में जान चुके हैं। पहले वाले आप एपिसोड देखेंगे तो प्राणायामों के नाम से आप मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे रहे हैं। अगले शुक्रवार को हम मिलेंगे। दैनिक योगचर्या, दैनिक योगाभ्यास क्रम, प्रतिदिन हम कौन से योगाभ्यास करें और 1 घंटा 24 घंटे में से रोज निकाल करके कुछ योगासन की और प्राणायामों की कुछ विधियों को प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हमारे बाल से लेकर पैरों के नाखून तक पूरे शरीर, हड्डी और रक्त, सब मांसपेशियां, सारी की मांसपेशियां, सब कुछ अच्छा स्वस्थ बना रहे। इसके लिए हम प्रतिदिन योगाभ्यास करें। आशा है आप सभी जो है योग करते होंगे, नहीं तो करना प्रारंभ कर दें, स्वस्थ होते हुए भी करें। स्वामी न्यूज की टीम का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले शुक्रवार में दैनिक योगाभ्यास क्रम में फिर मिलेंगे।
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर धन्यवाद। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आके देखें, एक बार टेस्ट करके देखें। हमारे तैयार है, बिल्कुल देखने के लिए भी तैयार है। सारी सामने पालक है, पुदीना, ये सब भी तैयार हो चुका है। अभी हमने पुलिस लाइन में 2-3 सेट लगाए हैं इसके, वहाँ अच्छी ग्रोथ आ रही है। केगल में 2 सेट लगे हुए हैं हमारे, ब्यावर में हमने इंस्टॉल किया है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है। टमाटर लगाए हमने, ये देखिए आपके सामने कितनी शानदार ग्रोथ है। 15 दिन के अंदर बिल्कुल नक्शा बदल गया। तो हम जो सब्जियां आज मार्केट से खाते हैं उनमें 100% सब्जियों में जो है कीटनाशक डाले जाते हैं और वो अल्टीमेटली अपन नुकसान करते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि छोटे से छोटे यूनिट से लेकर बड़े से बड़े यूनिट तक का इन्होंने यहाँ प्लांट कर रखा है। अगर यदि कोई कमर्शियली भी इसको करना चाहता है तो वो सबकी एडवाइस देखे और अपने साबित कर सकते हैं। न केवल ये डोमेस्टिक इसका उपयोग है बल्कि कमर्शियल उपयोग है। और जहाँ तक डोमेस्टिक का सवाल है तो क्योंकि इसमें कीटनाशक नहीं डाले जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कम से कम जगह में इसको लगाया जा सकता है। बालकनी में लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में आप एक छोटी सी दीवार खाली पड़ी है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। वो ढका शोभा भी देगा। ऐसा सबसे बड़ी चीज़ है कि मिट्टी है नहीं, मेंटेनेंस बिल्कुल है नहीं, पानी गिरता नहीं है, तो साफ सुथरा रहता है, मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। तो बहुत ही उपयोगी कंसेप्ट ये लेके आए हैं। स्मार्ट सिटी जो अजमेर होने जा रहा है उस दिशा में जो बढ़ते हुए कदम है उसमें कदम इसको भी मैं मानता हूँ।